हाय। जैसे कि अभी हमने एक शॉर्ट वीडियो करा था फुटवर्क का। अब मैं इसका फुल लेंथ 2-2 मिनट के 3 राउंड का वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में होता कैसे है। आप लोगों को टेप लगा देनी है अपने दोनों पाँव के बराबर। दो तरीके हैं। एक तरीका ये है जो मेरा डोमिनेंट साइड होगा। अगर मैं राइटी हूँ तो मेरा राइट साइड, मेरा लेफ्टी हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड। मेरा राइट साइड 90, फिर सीधा हो जाएगा, फिर 45, फिर सीधा हो जाएगा और फिर 45 जाएगा। अगर मैं लेफ्टी हूँ तो सेम मेरा लेफ्ट साइड जाएगा। तो दूसरा तरीका है, मैंने अपने दोनों पाँव बराबर रखे, जहाँ पे मुझे कंफर्टेबल लगता है, हाँ मेरा बैलेंस सही है, मैं अपने राइट फुट को पीछे लेके चला जाऊंगा और 45 डिग्री पे कर लूंगा। तो बेस्ट ये है कि आप एक टेप लगा लो और टेप पे ही हमें पाँव रखना है, सीधा या हल्का सा बाहर, हील अंदर। मैंने 2-2 मिनट के 3 राउंड लगा लिए। अब हम राउंड के हिसाब से करेंगे, 30 सेकेंड का ब्रेक है हर राउंड के बीच में। तो शुरू करते हैं। मुझे आगे जाना है, आगे वाला पाँव पहले, फिर रुकना है, फिर दूसरा पाँव, फिर रुकना है, फिर वापस, फिर रुकना है, फिर रुकना है, फिर रुकना है, फिर रुकना है। अभी हाथ को ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे, फिर रुकना है, फिर आगे, फिर रुकना है। अब मुझे पीछे जाना है। बैक लेग पहले चलेगा, फिर फ्रंट लेग, फिर बैक लेग, फिर फ्रंट लेग, बैक लेग, फ्रंट लेग, बैक लेग, फ्रंट लेग। अब मुझे लेफ्ट साइड जाना है तो पहले मेरा लेफ्ट साइड पाँव चलेगा, फिर राइट फॉलो करेगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अब मुझे राइट साइड जाना है तो पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। मुझे वापस आगे जाना है। 1, होल्ड, 2, होल्ड, 3, होल्ड, 4, होल्ड, 5, होल्ड, 6, होल्ड। वापस बैक जाना है। 1, होल्ड, 2, होल्ड, 3, होल्ड, 4, होल्ड, 5, होल्ड, 6, होल्ड, 7, होल्ड, 8, होल्ड। अब मुझे वापस आगे जाना है। 1, 2, 3, 4। मुझे ध्यान रखना है हर एक की बारी में एक ही पाँव चलेगा, फिर मुझे रुकना पड़ेगा। अगर मैं बिगिनर हूँ तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। मैं दोनों पाँव को एक साथ नहीं लेके जाऊँगा। 1, रुकना है, 2, रुकना है, 3, रुकना है, 4, रुकना है। अब मुझे वापस पीछे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 30 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। इसके बाद मैं इसी में एक ड्रिल बता दूंगा जिससे फुटवर्क को हमें सेट करना है। हमें बैलेंस बिल्कुल बीचों बीच रखना है। हील टच है पर वेट टो पे है, और वेट का सेंटर बिल्कुल बीचों बीच, ना दाएं पाँव पे ना बाएं पाँव पे। रेडी? दोबारा दूसरा राउंड शुरू करते हैं। 1, होल्ड, 2, होल्ड, 3, होल्ड, 4, होल्ड, 5, होल्ड, 6, होल्ड। बैक जाना है। 1, होल्ड, 2, होल्ड, 3, होल्ड, 4, होल्ड, 5, होल्ड, 6, होल्ड, 7, होल्ड, 8, होल्ड। वापस आगे जाना है। 1, होल्ड, 2, होल्ड, 3, होल्ड, 4, होल्ड, 5, होल्ड, 6, होल्ड, 7, होल्ड, 8, होल्ड, 9, होल्ड, 10, होल्ड। वापस अब हम लेफ्ट साइड जाएंगे। 1, होल्ड, 2, होल्ड, 3, होल्ड, 4, होल्ड। राइट साइड। 1, होल्ड, 2, होल्ड, 3, होल्ड, 4, होल्ड। अब हम वापस पीछे जाएंगे। 1, होल्ड, 2, होल्ड, 3, होल्ड, 4, होल्ड, 5, होल्ड, 6, होल्ड। आगे जाएंगे। 1, होल्ड, 2, होल्ड, 3, होल्ड, 4,
hold, 5 hold, 6 hold, 7 hold, 8 hold, वापस पीछे जाना है, 1 hold, 2 hold, 3 hold, 4 hold, 5 hold, 6 hold, 7 hold, 8 hold, 9 hold, 10 hold, वापस आगे, 1 hold, 2 hold, 3 hold, 4 hold। ये फुटवर्क को सेट होने में कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है, और जब हम इसे पंच के साथ या किक के साथ इसे सेट करेंगे तो ये 1 साल तक का टाइम ले लेता है। रेडी? तीसरा राउंड। 1 hold, 2 hold, 3 hold, 4 hold, 5 hold, 6 hold, 7 hold, 8 hold, बैक जाना है, 1 hold, 2 hold, 3 hold, 4 hold, 5 hold, 6 hold, 7 hold, 8 hold। ओके, इसके बाद आखिरी का जो 1.5 मिनट है, इस पे अब हम एक साथ दोनों स्टेप रखेंगे, 1, ठीक है, रेडी गो, 1। हमें ध्यान रखना है दोनों बराबर जाएंगे, अगर ये 2 इंच तो ये भी 2 इंच, पाँव बहुत बड़ा नहीं रखना है, पीछे का पाँव सीधा हो जाएगा, दोनों पाँव बैंड है, रेडी गो, 1 2, बैक जाते हैं, 1 2 3 4 5, आगे जाते हैं, 1 2 3 4, लेफ्ट जाना है, 1 2, राइट जाना है, 1 2, पीछे जाना है, 1 2 3 4, आगे जाना है, 1 2 3 4, पीछे जाना है, 1 2 3 4, आगे, 1 2 3 4, पीछे, 1 2 3 4, आगे, 1 2 3 4, पीछे, 1 2 3 4 5, आगे, 1 2 3 4, लेफ्ट, 1 राइट, 1 आगे, 1 पीछे, 1 लेफ्ट, 1 राइट, 1। तो ये 3 राउंड थे हमारे 2-2 मिनट के, जो मैंने आपको दिखाए। जो एडवांस प्लेयर है वो लगातार फुटवर्क पे रहेंगे, आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो धीरे धीरे हमारी स्पीड इसमें तब बढ़ेगी। ये अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर बड़ा स्टेप रखा तो पीछे का पाँव खराब हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। मुझे बहुत छोटे स्टेप रखने हैं, मेरा कंधा आगे नहीं गिरना चाहिए, मेरा वेट आगे ऐसे आना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा वेट फिर बार बार हिल रहा है। पीछे जाते हुए बॉडी का स्ट्रक्चर यहीं पे, इसमें से एक भी चीज़ मिस होती है, आगे जैसे मैं इसके साथ पंच करूँगा या नी किक, ये गड़बड़ होने लग जाएगा, ये और टूटने लग जाएगा, और जैसे मैं बड़े कॉम्बिनेशन पे जाऊँगा वहाँ पे नहीं चल पाता है। इसीलिए ये फ़र्क होता है एक बिगिनर लेवल के फाइटर में और एक मीडियम मीडियम कह सकते हैं और थोड़ा सा एडवांस लेवल के फाइटर में, कि बिगिनर लेवल का वेट टूटता है, उसका सेंटर टूटता है, वो बड़े कॉम्बिनेशन बड़ा स्लिप कुछ भी नहीं मार पाएगा अगर उसको फुटवर्क सेट नहीं। जो मीडियम लेवल का अच्छा प्लेयर है जिसका बेस बहुत क्लियर है, वो बहुत जल्दी करता है ग्रो, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है हाथ चलाने में, पाँव चलाने में कोई समस्या नहीं आएगी। बड़ा कॉम्बिनेशन मान लेगा, स्लिप करना है, डक करना है, सब कर लेगा। जिसका फुटवर्क नहीं है वो नहीं कर पाता, ना उसे आइडिया होगा कि कितनी दूरी पे मुझे क्या करना है, तो उसको कराना और बहुत मुश्किल हो जाता है जिसका बेस पहले से टूटा हुआ है। तो मेक श्योर करना है कि बेस वैसे किसी के अंडर ही करना चाहिए। बेस कभी भी
ऐसे नहीं करना चाहिए कि मैं कहीं से देख के कर लूँ। पर अब हमारे पास मजबूरी है कि हम जा नहीं सकते कहीं पे, तो मैं मैक्स टू मैक्स ये कर सकता हूँ कि जितना हो सके जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं किसी चीज़ के लिए वो बता सकता हूँ। तो फिर हम उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन एक बार कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गलत सीख ली हो उसके बाद उसे सही करना पॉसिबल नहीं होता, किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। हमारे लिए भी, हमें भी बहुत टाइम लगता है अगर कोई प्लेयर ख़राब आता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास आसपास कोई बॉक्सर है या कोई एकेडमी है बॉक्सिंग की, तो उनसे अपने फुटवर्क पे काम करना। एक और छोटी सी डिटेल ये है कि जो बॉक्सर हैं वो स्टांस इतना चौड़ा नहीं रखते हैं, वो इसे टर्न कर देते हैं, उसे छोटा कर देते हैं क्योंकि उन्हें कम एरिया दिखाना होता है। लेकिन अगर हम किक बॉक्सिंग खेल रहे हैं, मुआ थाई खेल रहे हैं और एमएमए खेल रहे हैं, तो ये स्टांस मैं तभी रखता हूँ जब मैं स्पिनिंग किक मारता हूँ। मैं तभी ये स्टांस करूँगा, या साइड किक मारूंगा या पुश करूँगा। स्टांस छोटा करना यानी उसको अपना लीड लेग देना। तो हमें इन बातों को एडजस्टमेंट, हमें हर एक चीज़ में एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो कोई बॉक्सर हो सकता है आपको बोले कि बहुत पाँव ऐसे में कर दो, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पाँव ऐसे ही होते हैं, वो छोटे एरिया दिखाते हैं। लेकिन किक बॉक्सिंग में अगर मैं ऐसे जाऊँ तो मेरा लीड लेग कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो इसलिए मुझे हर एक चीज़ का बीच का तरीका निकालना होता है। एक बार मेरा फुटवर्क सेट हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्लिप, डक, पंचेस के साथ चलाने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको सेट होने में बहुत लंबा टाइम, सबसे लंबा टाइम इसी को लगता है। पंच किक जल्दी हो जाते हैं, ये सेट नहीं होगा। और इनके साथ जब हम पंच किक को मिलाते हैं वो और दिक्कत करता है। तो जो ये बड़ा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसका मकसद यही बताना है कि जो आप लोग अभी तक ये देख रहे थे छोटे छोटे रील में, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ होता है। कोई फाइटर नहीं बन सकता। एक बार तुमने जो चीज़ गलत सीखना शुरू कर दी या रील से सीखनी शुरू कर दी, इम्पॉसिबल है कि आप आगे जाके फाइट कर सकते हैं। इसलिए मैं हर एक रील, जो छोटी रील बनाऊंगा, वो सिर्फ ये बताने के लिए होगा कि अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैं पूरा 2-2 मिनट के 3 राउंड हर एक चीज़ के बताता हुआ जाऊँगा। ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया हो। फिर भी अगर किसी को लगता है कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कहीं जा नहीं सकता है, वो घर पे प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो अपना वीडियो ज़रूर बनाए। एक ट्राईपॉड ले, अपना वीडियो बनाए जब भी फुटवर्क कर रहा हो, ताकि वो हमें भेजे और मैं उसे देख सकूं कि हाँ, यहाँ पे जो जो गड़बड़ हो रही है मैं उसे बता सकता हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ गड़बड़ हो रही है। तो थैंक यू, फिर दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।